बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 6 जिसका नाम है शिष्टाचार। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें हमें अच्छे बर्ताव, हमारे शिष्टाचार के बारे में हमें अच्छी सीख भी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने अपनी किताबें खोल लीजिए। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश जानते हैं बच्चों। ठीक है, आइए से पढ़ लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या क्या बताया जाएगा। इसमें लिखा है, चलिए देखिए। देखो बच्चों, ये है आपका पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में शिष्टाचार के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार हम अच्छी आदतों को अपनाकर एक सभ्य व्यक्ति बन सकते हैं। तो देखो बच्चों, समझ आ रहा है, इस अध्याय में हमें यही बताया जाएगा कि हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और अच्छी आदतें अपनाकर हम अपने आप को सभ्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, मैं अविनाश हूँ। कौन बच्चों, देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है छोटा सा, इसका नाम है अविनाश। कहता है कि मैं अविनाश हूँ, मेरी आयु 6 वर्ष है, मैं दूसरी कक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ। ठीक है, उत्तीर्ण यानी कि मैं पास कर चुका हूँ। ठीक है, मैं हर रोज विद्यालय जाता हूँ। अध्यापक जो कुछ पढ़ाते हैं मैं ध्यान पूर्वक यानी कि बहुत ही मन लगाकर ध्यान से पढ़ता हूँ। एक दिन अध्यापक ने मुझे शिष्टाचार सिखाया। शिष्टाचार यानी कि बच्चों देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए मैं आपको इसका अर्थ बता देती। देखो बच्चों, शिष्टाचार यानी कि अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो उसके देखिए उसके अध्यापक ने उसको बताया कि शिष्टाचार कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा व्यवहार कैसे करते हैं। शिष्ट बालक, ठीक है, मतलब जो अच्छा बालक है। ठीक है, शिष्ट बालक को सभी पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी शिष्ट बने, इसलिए आप सभी से ऐसा व्यवहार करें जो सभी को अच्छा लगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो बच्चा है ना, हमें बता रहा है कि ये क्या क्या कर चुका है, ये कौन है, अपने विद्यालय में जाता है, इसके अध्यापक ने इसे क्या सिखाया है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए देखो, किताब पढ़ लेना या रटकर कुछ भी सुना देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। बड़ी बात यह है कि अपने व्यवहार से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए हमें सबसे इस प्रकार बोलना चाहिए, सबसे इतने मधुर वाणी से बोलना चाहिए कि सभी लोग हमारी ओर आकर्षित हों। हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, है ना बच्चों। और देखिए किताब में कोई पाठ पढ़कर याद कर कर हम उसको आसानी से सुना सकते हैं ना, वो तो सुनाया जा सकता है, लेकिन बच्चों वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके व्यवहार कैसा है, आप दूसरों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, है ना। अब देखिए आगे बच्चों, शिष्टाचार के नियम स्थान और समय के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। अब देश में शिष्टाचार निभाने के अलग अलग ढंग है। बच्चों समझ आ रहा है कि हर देश में जो है शिष्टाचार निभाने के अलग अलग ढंग होते हैं। हमारे देश में अपने गुरुओं या बड़ों को प्रणाम पेट के बल लेट कर किया जाता है। था दोबारा बोल रहे, हमारे देश में अपने गुरुओं या बड़ों को प्रणाम बच्चों पेट के बल लेट कर किया जाता था। देखिए बच्चों, आपने अक्सर ऐसे नाटकों में देखा होगा कि जो राजा महाराजा या जो भी शिष्य होते थे वो देखिए लेट कर पेट के बल ऐसे धरती पर लेट कर उनको प्रणाम किया करते थे, है ना, इसका चलन था। अब देखिए बच्चों फिर आगे, हमारे देश में अपने गुरुओं या बड़ों को प्रणाम, समझ आ गया, पेट के बल किया जाता था वे देखिए। पर अब परंपरा बदल गई है। परंपरा यानी कि जो रीति रिवाज है वो बदल गए हैं। अब हाथ जोड़कर या पैर छूकर प्रणाम किया जाता है ना बच्चों। अब तो ऐसा किया जाता है हाथ जोड़कर या फिर पैर छूकर। आप भी छूते होंगे अपनी मम्मी पापा की, है ना। देखिए, घरों और धार्मिक स्थलों में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, है ना, हम नहीं जाते। फिर हमें अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार देने चाहिए। खाली बैठे दांत कुरेदना, कान में उंगली डालना अशिष्टता की पहचान है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें अपने जूते चप्पल जो है उतार देने चाहिए, है ना, हमें नंगे पैर जाना चाहिए। और दूसरा ये कि देखिए, खाली बैठे, अगर आप खाली बैठे हो तो उसमें दांत कुरेदना या फिर कान में उंगली डालना, ये सब क्या है बच्चों, अशिष्टता है। ठीक है, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं है। अब देखिए, अब आगे देखिए बच्चों, हमें बड़ों से सीधे खड़े होकर बात करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसे झुक कर या फिर उनको अपमानित करके बात नहीं करनी चाहिए। किसी की बात ना सुनना, चिल्ला कर बोलना भी अशिष्टता है। अशिष्टता यानी कि बच्चों बुरा व्यवहार है। इधर उधर चलते हुए खेलते हुए मूंगफली के छिलके फेंकना, है ना, फिर केले के छिलके फेंकना, थूकना बुरी आदत है। ठीक है बच्चों, देखिए ये छोटी छोटी सी बातें जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनसे अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारा क्या हो जाएगा बच्चों, आपको अशिष्टता के जो है बच्चों उसमें ला देगा। ठीक है, आप अशिष्ट हो जाएंगे, इसीलिए इनका ध्यान रखिएगा, ऐसा आप ना करें। अब देखिए, कक्षा में प्रवेश करते हुए, बस में चढ़ते हुए धक्का मुक्की करना, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है ना बच्चों, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। सभी से नम्रता व प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखिए, अब आगे देखिए,
याद रखें कि पशु भी अपने अच्छे व्यवहार से हमारा मन जीत लेते हैं ना बच्चों। तो देखिए, अभद्र व गंदा व्यवहार करने वाला मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ माना जाता है। बच्चों याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर आप किसी से भी गंदा व्यवहार करते हैं या फिर अशिष्टता करते हैं तो बच्चों वो फिर देखिए आपको जानवरों से भी नीचे वाली जो है समूह में लाकर रख देगा। इसीलिए कभी भी ऐसा मत करिएगा। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य यानी कि बच्चों उसका जो देखिए बच्चों शिक्षा का उद्देश्य यानी कि शिक्षा का जो लक्ष्य है अच्छा भला आदमी बनना है ना। जहाँ राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो वहां हमें अपने स्थान पर सीधे चुपचाप खड़े रहना चाहिए ना, सावधान की मुद्रा में। अब देखिए, यह हर सभ्य नागरिक का कर्तव्य है। समझ आ रहा है बच्चों? नागरिक यानी कि एक नगर में रहने वाला इंसान, समझ आ रहा है, उसे हम नागरिक कहते हैं। तो समझ आ रहा है? देखिए, जब भी हम राष्ट्रीय गान गाते हैं तो हमें बिल्कुल सावधान की मुद्रा में इस प्रकार जो है गाना मतलब खड़े होकर गाना चाहिए। अब देखो, आप इन बातों का पालन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी अच्छे इंसान को पसंद करते हैं, है ना बच्चों? समझ आ रहे हैं कि सभी लोग जो है अच्छे इंसान को पसंद करते हैं, इसलिए आप भी अच्छे इंसान बनिए। धन्यवाद। तो बच्चों समझ आ, देखिए यहाँ पे हमें कितने अच्छे तरीके से इतनी सारी बातें यहाँ पे बता दी हैं, है ना बच्चों? तो आपसे बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई भी अशिष्टता ना हो, आप कभी भी किसी से बुरा व्यवहार ना करें, ठीक है। आ जाइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या अभिप्रेरणा ली है। देखिए बच्चों, विनम्रता, अनुशासन प्रिय और अच्छे इंसान बनेंगे, है ना बच्चों? आप बनेंगे ना? हाँ बच्चों, मैं आशा करती कि आप सभी बड़े अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, हम देखते हैं शब्दों का पिटारा। देखो क्या है, उत्तीर्ण यानी कि पास, शिष्टाचार यानी कि अच्छा व्यवहार, परंपरा, रीति रिवाज, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्यान पूर्वक, मन लगाकर, शिष्ट यानी कि सभ्य, अशिष्टता यानी कि बुरा व्यवहार, नागरिक, नगर का रहने वाला, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये था हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको दिया है बच्चों इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।